वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, डेमोग्राफी का ये सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम देखेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। पिछली वीडियो में हमने डेमोग्राफी का बेसिक कर लिया था। आज डेमोग्राफिक साइकिल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है इस पे। एंड एमसीक्यू का जो एमसी नीट पीजी के अंदर डेमोग्राफी टॉपिक से डेमोग्राफिक साइकिल का क्वेश्चन आना 100% है। 100% कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस डेमोग्राफिक साइकिल। क्लियर? ओके। तो गाइस डेमोग्राफिक साइकिल जो है इसके अंदर 5 स्टेजेस होती है। एक तरह की साइकिल है, ठीक है। इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं गाइस। 5 स्टेजेस कौन कौन से स्टेजेस हैं? आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो। क्या निमोनिक है? हेलो दीदी, हेलो दीदी। आप दीदी, आपकी दीदी है, आप उनको क्या बोल रहे हो? हेलो दीदी, ठीक है। तो एच से हाई स्टेशनरी, ई से अर्ली एक्सपेंडिंग, एल से होता है लेट एक्सपेंडिंग। एंड एल से होता है लो स्टेशनरी, ठीक है। एंड डी से डिक्लाइनिंग। अभी नाम आपको पता नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है, लेकिन अच्छे से अभी समझेंगे। जस्ट ओवरव्यू है, 5 स्टेजेस होती है, आपको इतना याद रखना चाहिए अभी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेज को हम पढ़ते हैं। हाई स्टेशनरी में क्या होता है, ध्यान से देखना। हाई स्टेशनरी में क्या होता है गाइस? हाई स्टेशनरी में क्या होता है, एक मान लो ये एक कंट्री है। अगर कंट्री हाई स्टेशनरी स्टेज में है, कंट्री की पॉपुलेशन अगर हाई स्टेशनरी स्टेज में है, तो क्या होएगा गाइस? जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगा, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा रहेगा। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सिस्टम है, ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, ठीक है। ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट गाइस बहुत ज्यादा है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो गाइस ज्यादा लोग बर्थ करेंगे मतलब जन्मेंगे, और ज्यादा लोग ही मरेंगे, ठीक है। तो गाइस जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी। ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो गाइस जो पॉपुलेशन जो स्टेबिलिटी है वो रहेगी, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। क्लियर? ठीक है, ना ज्यादा लोग बढ़ेंगे ना ज्यादा लोग कम होंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये हाई स्टेशनरी स्टेज होगी, समझ में आ गया। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है? बर्थ रेट उतनी ही रहती है। देखो ये बर्थ रेट है ग्रीन वाली, तो बर्थ रेट उतनी ही है, लेकिन डेथ रेट यहां पर क्या आ रही है? डिक्लाइन हो रही है। डेथ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो कौन सी स्टेज है जहां से डेथ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग? दैट इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। तो नीट पीजी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि डेथ रेट स्टार्ट कहां से हुई डिक्लाइन होना? तो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज से, ठीक है। तो अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट उतनी ही है, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है। आदमी उतने ही जन्म ले रहे हैं जितने फर्स्ट स्टेज में जन्म ले रहे थे, लेकिन डेथ रेट अब डिक्लाइन कर रही है। डेथ रेट, ये नीचे वाली क्या है? डेथ रेट है, और बर्थ रेट उतनी ही है। तो गाइस क्या होएगा? पॉपुलेशन ब्रस्ट होएगी। पॉपुलेशन ब्रस्ट मतलब लो पॉपुलेशन बढ़ेगी। यहाँ पे भाई बर्थ रेट उतनी है लेकिन डेथ रेट कम हो रही है। आदमी कम मर रहे हैं लेकिन जन्म उतने ही कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। थर्ड, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है गाइस? बर्थ रेट भी कम होती है, बर्थ रेट भी। देखो एक पॉइंट रह गया अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज का, एक पॉइंट रह गया गाइस। अभी हमने बताया था, ये देखो ये हमने बताया था अभी, ये मान लो बर्थ रेट थी फर्स्ट स्टेज में, क्या था? ये बर्थ रेट थी, ये डेथ रेट थी फर्स्ट स्टेज में। क्लियर? ठीक है। तो यहां पर कोई भी गैप नहीं था, सब इक्वल था। लेकिन अब क्या हो रहा है गाइस? अब ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है, मैं इसको रब करता हूं। अब क्या हो रहा है, सुनते जाओ बस, सब कुछ समझ में आएगा। अब क्या हो रहा है, ये है सेकंड स्टेज में। देखना क्या हो रहा है, बर्थ रेट तो उतनी है, ध्यान से देखना। दिस वन इज बर्थ रेट, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम हो गई। तो एक गैप सा बन गया ना, यहाँ पे एक गैप सा बन गया, दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक गैप। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? डेमोग्राफिक गैप क्या होता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ओके। तो अर्ली एक्सपेंडिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है गाइस? जो बर्थ रेट जो सेम थी अभी तक, वो भी क्या हो रही है? वो भी थोड़ा डिक्रीज होना
स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से बर्थ रेट जो हो रही है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, और जो डेथ रेट है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज है जहां से बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तो डेट इज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। समझ में आ गया? तो गाइस बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रही है, डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन का क्या होगा? लेकिन गाइस एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो तो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन होती है। तो डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन होती है बर्थ रेट से, तो गाइस यहाँ पर पॉपुलेशन, भाई लोग कम, ज्यादा डिक्लाइन क्या हो रही है? डेथ रेट हो रही है, तो ज्यादा मर रहे हैं ना लोग, जो जितने ज्यादा जन्म ले रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं गाइस, मर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती ही है। क्लियर? ठीक है, तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। क्लियर? तो हम यहाँ पर ये ग्राफ बनाए, ये वाला देखो डेमोग्राफिक गैप का देखें, तो यहाँ से देखना, ये मैं बिटान रहा हूँ, थर्ड स्टेज का मैं यहाँ पर देखूं, थर्ड स्टेज का देखो, ये ऐसे है ना, ये बर्थ रेट है, बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, बर्थ रेट भी देखो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, डेथ रेट भी डिक्लाइन होगी, लेकिन डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन है बर्थ रेट से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डेमोग्राफिक गैप रहता है, थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक गैप है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो थर्ड स्टेज होगी। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है गाइस? फोर्थ स्टेज में क्या होता है? फोर्थ स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट भी अच्छा खासा नीचे गिर जाता है, बर्थ रेट का भी डिक्लाइन अच्छा खासा होता है और डेथ रेट का डिक्लाइन भी अच्छा खासा होता है। तो वापस से फोर्थ स्टेज में पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ आने लग जाती है। डेथ रेट भी इतना ही कम हो रहा है जितना बर्थ रेट कम हो रहा है। ठीक है, बर्थ रेट कम हो रहा है, तो वापस जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? वापस जो पॉपुलेशन वो स्टेबिलिटी में आ जाती है। डेथ रेट का डिक्लाइन ज्यादा हो रहा है, बर्थ रेट का डिक्लाइन भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वापस पॉपुलेशन स्टेबिलिटी में आ जाएगी। ठीक, फोर्थ स्टेज में। फिफ्थ स्टेज में क्या हो रहा है कि जो बर्थ रेट है वो ज्यादा डिक्लाइन होएगा देन डेथ रेट से। अब इसमें फिफ्थ स्टेज में क्या होगा? आदमी कम मरेंगे, आदमी कम मरेंगे। ठीक है, हाँ। डिक्लाइनिंग स्टेज को हम एक बार वापस देखते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या हो रहा है? बर्थ रेट ज्यादा डिक्लाइन कर रही है डेथ रेट से, बर्थ रेट ज्यादा डिक्लाइन कर रही है डेथ रेट से। तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उससे ज्यादा यहां पर मर रहे हैं, उससे ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि बर्थ रेट यहां पर बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगी। बर्थ रेट डिक्लाइन मतलब लोग कम जन्मेंगे, कम बर्थ लेंगे, तो जितने लोग बर्थ ले रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी गाइस। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ लोग जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्टेबिलिटी, लो स्टेशनरी में स्टेबल रहती है पॉपुलेशन। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ गया 5 स्टेजेस हैं। डेमोग्राफिक गैप का क्या होएगा डिक्लाइनिंग में? ध्यान से देखना, डिक्लाइनिंग में डेमोग्राफिक गैप का क्या होएगा? ध्यान से देखना, डिक्लाइनिंग में डेमोग्राफिक गैप का क्या होएगा? जो बर्थ रेट है वो स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। पहले बर्थ रेट कितना था? नॉर्मली पॉपुलेशन में देखें हम, पहली स्टेज में हाई स्टेशनरी में बर्थ रेट कितना था? ये था। डेथ रेट भी ये था, ये हाई स्टेशनरी भी था, नो कोई गैप नहीं था, नो गैप। क्लियर? लेकिन यहाँ पर फिफ्थ स्टेज डिक्लाइनिंग में क्या हुआ कि बर्थ रेट बहुत डिक्लाइन हुआ। नॉर्मल बर्थ रेट ये है, यहाँ पर देखो कितना डिक्लाइन हो गया, और डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ, लेकिन बर्थ रेट से थोड़ा कम डिक्लाइन है यहाँ पे। तो गैप तो यहाँ पर रहता है, गैप तो यहाँ पर रहेगा, ये गैप है। क्लियर? ठीक है, दिस इज गैप। ओके, एंड इसका ही बता दूं मैं, फोर्थ स्टेज जो है लो स्टेशनरी स्टेज का। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या देखा था हमने? ध्यान से देखना, लो स्टेशनरी स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट सेम डिक्लाइन हो रहा है, सेम डिक्लाइन था, तो कोई गैप नहीं है। देखो बराबर है दोनों, गैप नहीं है यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज में नो गैप। क्लियर? ठीक है, तो देखो हाई स्टेशनरी में देखो मैंने क्या बताया था कि बर्थ रेट भी क्या है? ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन स्टेशनरी रहेगा, यंग पॉपुलेशन, पिरामिडल शेप एज पिरामिड यहां बनेगा। इंडिया 1920 तक फर्स्ट स्टेज में था, 1921 में यहां पर दूसरे स्टेज में इंडिया गया। क्लियर? ओके, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या था? बर्थ रेट वही था, वही रहेगा, लेकिन डेथ रेट क्या होगा? डेथ रेट क्या होगा? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आदमी कम मरेंगे गाइस, आदमी कम मरेंगे। डेथ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग मतलब आदमी कम मरेंगे और जन्म उतने ही रहे हैं, तो बर्थ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो यंग पॉपुलेशन, लूजिंग पिरामिडल शेप इज लॉजिंग
अफ्रीका एंड साउथ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया यहां पर इसका एग्जांपल। लेट एक्सपेंडिंग में मैंने बताया कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन हो रही है बर्थ रेट से, तो आदमी ज्यादा ही जन्मेंगे, जितने मर रहे हैं उससे ज्यादा जन्मेंगे, तो गाइज जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, यहाँ पर बढ़ ही रही है, स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है, स्टिल इंक्रीजिंग। ग्लोबुलर शेप एज पिरामिड यहाँ पर आता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। इंडिया किसके अंदर है, लेट एक्सपेंडिंग वाले स्टेजेस, इंडिया, चाइना, सिंगापुर है, क्लियर। लो स्टेशनरी में क्या होता है, जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, वो अच्छा खासा डिक्लाइन होता है और डेथ रेट का भी अच्छा खासा डिक्लाइन है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ रहेगी पॉपुलेशन की, अच्छा दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, यूके, कनाडा लो स्टेशनरी स्टेज में आता है, ओके। सिलेंड्रिकल शेप एज पिरामिड यहाँ मिलता है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक। डिक्लाइनिंग में क्या होता है, बर्थ रेट ज्यादा डिक्लाइन कर रही है देन डेथ रेट से, तो आदमी कम जन्मेंगे, जितने ज्यादा मर रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं उनसे ज्यादा कम जन्मेंगे, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल हमारे जापान, बुल्गारिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन, ठीक है, ये चीज है। तो ये गाइज ये क्या है, चार्ट है, जो भी मैंने पढ़ाया है वो इस सब का ये क्या है, सार है, एक समरी है, क्लियर। एंड सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया ये डेमोग्राफिक गैप, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये है, ये वाला डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है, तो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप है गाइज, ये गैप है। तो फोर्थ स्टेज में गैप खत्म हो जाता है, मैंने आपको बताया था, क्लियर। फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइनिंग गैप आएगा, देखो ये गैप इधर, ओके। समझ में आ गया सारी चीजें गाइज, समझ में आ गया, ओके। ये देखो पॉपुलेशन, क्लियर, ठीक है, ओके गाइज। For notes and more videos, you can download our app on Play Store, and for more queries, you can connect here. Thank you guys. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.